जय सिया राम। ओम श्री हनुमते नमः। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे श्री हनुमान जी के प्रकटे महोत्सव के बारे में, जिसको कि आप हनुमान जयंती के नाम से भी जानते हैं। परंतु हनुमान जी के जन्म दिवस को जयंती कहना बिल्कुल भी उचित नहीं होगा, क्योंकि जो जयंती है वो उन लोगों की मनाई जाती है जिनका कि इस पृथ्वी पर जन्म होने के बाद देवसान भी होता है, यानी कि जिनकी मृत्यु भी होती है। जो भगवान है वो अवतार लेते हैं, इसीलिए उनके जन्म दिवस को अवतरण दिवस कहा जा सकता है, प्रकट्य दिवस कहा जा सकता है। हनुमान जी जो है इस पृथ्वी पर सशरीर मौजूद है और वो अमर है, इसीलिए उनके जन्म दिवस को उनका प्रकट्य दिवस कहना उचित होगा, परंतु जयंती कहना बिल्कुल भी उचित नहीं होगा। हनुमान जी अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पल भर में चुटकी बजाकर पूरी कर देते हैं। हनुमान जी बहुत ही भोले भाले हैं। आगे मैं आपको आज इस वीडियो में बहुत ही सरल उपाय बताऊंगी, जो कि आप हनुमान जी के प्रकट्य दिवस वाले दिन करके अपनी सभी मनोकामनाएं अति शीघ्र ही पूरी करवा सकते हैं। इस पे आपका बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा और आपका ज्यादा धन भी नहीं लगेगा। ये उपाय बहुत ही सरल उपाय है, इसीलिए आप ये मेरी वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए हम बात करते हैं उन 5 महा उपायों के बारे में। जो हनुमान जी का प्रकट्य दिवस है, ये चैत्र शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को हर साल मनाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इसी दिन श्री हनुमान जी का जन्म हुआ था, तो इसीलिए उनके प्रकट्य दिवस के रूप में इस दिन को मनाया जाता है। और जो भी भक्त पूरी श्रद्धा के साथ श्री हनुमान जी की पूजा अर्चना करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं श्री हनुमान जी पल भर में ही चुटकी बजाकर पूरी कर देते हैं। हनुमान जी बहुत ही भोले भाले हैं, ये एक कथा से अभी पता चल जाएगा। एक बार की बात है, ऐसा कहा जाता है कि माता सीता जो है वो अपने मांग में सिंदूर भर रही थी। तो जो हनुमान जी हैं उन्होंने पूछा कि माता आप ये क्या कर रही हैं। तो माता सीता ने कहा कि मैं रघुवर जी की लंबी आयु के लिए अपनी मांग में सिंदूर लगा रही हूँ। तो हनुमान जी को ऐसा लगा कि सिंदूर लगाने से आयु लंबी होती है, तो वो अपने पूरे शरीर पर ही सिंदूर लगाकर आ गए, मल कर आ गए, क्योंकि वो चाहते हैं कि जो श्री रघुवर जी हैं कि उनकी आयु बहुत लंबी हो जाए, क्योंकि जो श्री राम जी हैं वो हनुमान जी के रोम रोम में बसते हैं। तो इसीलिए आप उनके प्रकट्य दिवस वाले दिन आप हनुमान जी की पूजा से पहले श्री राम जी की पूजा यदि करते हैं, तो इससे हनुमान जी प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा प्राप्त होती है। तो आपको इस दिन कौन सा महा उपाय करने हैं वो 5 चलिए जान लेते हैं। आपको इस दिन सुबह जल्दी उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर आपको अपने घर के ईशान कोण में, यानी कि अपने घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आपको एक चौकी बिछानी है। उस पर आपको एक लाल कपड़ा बिछाना है। उस लाल कपड़े पर आपको हनुमान जी का चित्र, यानी कि अगर आपके पास राम दरबार हो या आपके पास मूर्ति हो या फिर चित्र हो तो बहुत अच्छी बात है। हनुमान जी का ऐसा चित्र आपको उस पर स्थापित करना है, मूर्ति स्थापित करनी है जिसमें हनुमान जी राम जी के चरणों में बैठे हुए हो। उसके बाद आपको एक देसी घी का दीपक जलाना है। देसी घी का दीपक यदि आप ना जला पाए तो आप सरसों के तेल का दीपक भी जला सकते हैं। आपको हनुमान जी को लाल पुष्प अर्पित करने हैं। हनुमान जी को गुलाब, लाल गुलाब बहुत अधिक प्रिय है, आपको वो अर्पित करना है। और आपको राम जी को पीले पुष्प अर्पित करने हैं और आपको उनको भोग लगाना है। हनुमान जी को चूरमा बहुत अधिक प्रिय है, तो आप चूरमे का भोग लगा पाए तो बहुत अच्छी बात है। आपको राम जी को जो भी मिष्ठान या फिर फल इत्यादि का भोग आप लगाना चाहें वो आपको लगाना है। और आपके घर में यदि कोई बीमार रहता है और ठीक नहीं हो पा रहा है, जल्दी जल्दी बीमारियां आती रहती हैं, तो आपको ये उपाय करना है। आपको 108 बार रुद्राक्ष की माला लेकर इस मंत्र का जाप करना है। पूरी श्रद्धा के साथ ये मंत्र करिएगा। आपको एक तांबे के लोटे में जल भी साथ में भर कर रखना है, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालकर, और इस मंत्र का जाप करना है 108 बार। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। इस मंत्र का 108 बार जब आप जाप कर ले तो उस जल को आपको जाकर उस रोगी को, जो भी आपके घर में बीमार है, उसको थोड़ा सा पिला देना है। तो ऐसा करने से आप देखिएगा कि कैसे आपके घर से जल्दी से जो रोग है, जो बीमारी है, वो दूर भाग जाती है। जो अगला महा उपाय है
वो है आपको क्या करना है। यदि आपका कारोबार नहीं चल पा रहा है, आपको परेशानी आ रही है, तो आपको ये उपाय करना है। आपको एक लाल रंग का झंडा लेना है और एक डंडा लेना है। डंडा जितना लंबा होगा उतना अच्छा है। आपको मंदिर में जाकर, श्री हनुमान जी के मंदिर में जाकर हनुमान जी को अर्पित करना है। उसके बाद आपको मंदिर की छत पर जाकर उसको लगवा देना है। परंतु ये याद रखिएगा कि जो आप डंडा लेकर जाए वो बहुत लंबा होना चाहिए और वो आपको घर से लेकर जाना है, मंदिर से डंडा लेकर नहीं लगाना है। तो ऐसा करने से आपके कारोबार में जो भी परेशानियां आ रही है उससे आपको निजात मिलती है और आपके कारोबार में आपको अच्छे लाभ मिलने की संभावनाएं बनती हैं। अगला जो महा उपाय है वो आपको करना है, जो तीसरा महा उपाय है। यदि आपके घर में कोई भी परेशानी है, कोई भी आपकी घर में बाधाएं आ रही हैं, तो आपको ये उपाय करना है। जो आपने लाल चौकी पर जो राम दरबार आपने सजाया है, जो आप पूजा कर रहे हैं, उस टाइम पर आपको इस मंत्र का जाप रुद्राक्ष की माला से 108 बार करना है। ओम राम दूताय नमः, ओम राम दूताय नमः। आपको ये पूरी श्रद्धा के साथ 108 बार जाप करें। उसके बाद आप जो भी पूजन करना है, श्री राम जी की का पूजन जरूर करें। मैंने आपको बताया है, आप राम जी की स्तुति पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपको उनकी आरती करनी है, हनुमान जी की आरती करनी है, पूजा अर्चना करनी है पुष्प इत्यादि से, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है। तो आप देखेंगे कि जो भी आपके घर में बाधाएं हैं वो कैसे पल भर में चुटकी बजाकर दूर भाग जाती हैं। जो चौथा महा उपाय है वो ये है, यदि आपको धन से संबंधित कोई परेशानी आ रही है, आपके घर में धन की कमी है, आर्थिक रूप से आप संपन्न नहीं है, आर्थिक तंगी है, तो आप ये उपाय कर सकते हैं। आपने जब चौकी आपने राम दरबार आपने लगाया है, तो आपको एक सफेद कागज लेना है। उसके ऊपर आपको सिंदूर लेकर उसके अंदर चमेली का तेल आपको मिलाना है और उससे आपको स्वास्तिक बनाना है सफेद कागज पर। और आपको पूजा जहां पर आप चौकी पर कर रहे हैं उस उधर आपको रख देना है पूजा के समय। और आपको वो जो आपने कागज रखा है उसके ऊपर, स्वास्तिक के ऊपर भी पुष्प इत्यादि आपको अर्पित करने हैं, लाल पुष्प। और आपको पूजा अर्चना पूरे विधि विधान के साथ करनी है। उसके बाद आपको अगले दिन उसको उठाकर अपनी तिजोरी में, अपने धन रखने के स्थान पर या फिर अपने पर्स में रख लेना है। ऐसा करने से निश्चित तौर पर जो आर्थिक तंगी आ रही है उससे हमको निजात मिल जाती है। जो अगला महा उपाय है, जो पांचवा महा उपाय है, आपको वो करना है। यदि आपको कोई भी मानसिक परेशानी है, मानसिक तनाव रहता है, आपको कोई भी आपके मन में कुछ चलता रहता है, यानी कि आप बहुत परेशान रहते हैं, तो आपको ये उपाय करना है। आपको इस दिन पूजा के टाइम पर आपको रामचरितमानस का पाठ करना है। अगर आप रामचरितमानस का पाठ ना कर पाए तो आप राम रक्षा स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं। ये करने के बाद आपको धूप दीप दिखाकर पूजा अर्चना करनी है, आरती इत्यादि करनी है, आपको पुष्प अर्पित करने हैं। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि आपको भोग लगाना है। तो जब आप पूरी पूजा कर लें, उसके बाद आपको जो भी आपकी विनती है, जो भी आपकी मनोकामना है, वो हाथ जोड़कर बोलनी है कि हे भगवान, जो भी मेरी मानसिक परेशानी है उसे जल्दी से दूर भगाइए। तो आप देखेंगे कि ऐसा करने से निश्चित तौर पर कैसे जो भी आपके तनाव है, मानसिक परेशानी है, वो चुटकियों में दूर भाग जाती है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की मेरी ये वीडियो आपको पसंद आएगी और आप इससे लाभान्वित होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर अवश्य करें, जिससे कि सभी इसका लाभ उठा पाए। आप सभी को हनुमान जी के प्रकट्य महोत्सव की बहुत सारी शुभकामनाएं। अगली बार मैं जल्दी मुलाकात करती हूँ और एक नए विषय पर बात करती हूँ। तब तक के लिए जय सिया राम।